आपसे बस जस्ट ये बात करने वाला हूँ कि जो आप फील कर पा रहे हो ना कि आप इस वाले गेट एग्जाम में हार गए, ठीक है, और जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका क्वालिफाई हो रहा हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आपने उम्मीद की थी 50 मार्क्स की और आपके 40 आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हार ये भी है। अगर आपने कंसीडर किया था 80 मार्क्स और आपके 50-60 आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा तब तो आप हार ही गए। आपने भले ही माना था कि मैं टॉप 10 रैंक में लाऊंगा और अगर आप टॉप 100 से बाहर है तो मतलब हार गए, है ना। वो अलग बात है कि जीत वो नहीं है जो आप चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा स्लिप किए हारे हो, तो बेटा उस हार से हमें एक सबक लेनी चाहिए और अपने आप को सुधारने का एक मतलब पाथ फॉलो करना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम हम जितना भी एक चैलेंज लेके चले कहीं उस चैलेंज से आगे मूव कर पाए, उस चैलेंज को मतलब कहीं हम डिफीट कर पाए और उसके साथ ही हम अपना जीत का रास्ता आगे परिपक्व कर पाए। तो बेटा इसलिए मैं बोलता हूँ, दो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो गिरने से डरते हैं। बहुत से लोग अभी होंगे ऐसे जो ये सोच रहे होंगे अब मैं गेट 23 की तैयारी करूं या नहीं करूं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि यार करना सही रहेगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो देखो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि एक बंदा ये सोच रहा होगा कि मैं अब तैयारी करूं कि नहीं करूं, क्योंकि 22 का जो पेन है वो जा नहीं रहा। दूसरे को ये लग रहा होगा, अपने ऊपर ही शक होगा कि मैं प्रिपरेशन कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और तीसरे बंदे को ये लग रहा होगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेटा मैं आपको हर एक बंदे को उसका जवाब देता हूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। कितना डर है आपके मन में, सबकी मैं बात करूंगा। पहले मैं आप लोगों के कमेंट देखूंगा, मैं आपके एक एक कमेंट का डिस्कशन करूंगा, डिस्कस करेंगे कि क्या गलती हुई है और वो गलती को कैसे दूर करनी है, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो सौरभ, मैं आपको पूरा बताऊंगा बेटा कि इफेक्टिव वे में कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। जस्ट वेट करो, एक एक बच्चे का मैं सबका कमेंट पढ़ के सबको आंसर करूंगा। सर आपने मेरा मैथ्स का डर निकाल दिया, थैंक यू सो मच भावेश। अभी जो आपने इस बार मैथ्स पढ़ी है, अभी मैंने पूरी मैथ्स नहीं पढ़ाई, बस जस्ट थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया था, लेकिन इस बार अब मैं पूरी मैथ पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से। और वो बेसिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी जस्ट आपका 20th फेयर के आसपास, है ना। मतलब 10 दिन के अंदर आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स लॉन्च करूंगा और 1 मंथ तक आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें टेक्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, ठीक है, और बेसिक कैलकुलेशन, मेंसुरेशन, ठीक है, ये सारा पार्ट, अलजेब्रा, ये सारा पार्ट आप लोगों को कवर कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों के जैसे मैंने इस बार देखा कि बच्चों का जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत लेंदी है, इसीलिए आप लोग चिल्ला रहे हो सर पेपर बहुत लेंदी है। दूसरा रीजन क्या है, सॉल्यूशन में मिस्टेक्स बहुत है, आपको ट्रिक नहीं पता है जल्दी सॉल्व करने का। आप इंटीग्रेशन आ जाता है तो फंस जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप इंटीग्रेशन सही से कर पाएंगे, कई बार लिमिट नहीं ले पा रहे हो, कई बार बाउंड्री कंडीशन नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो ये सारा जो बेसिक पार्ट है ना, उसको पहले सॉल्व कराना है ना। वो तो मैं स्टार्ट करूंगा आपका, आप मान के चलिए 22 डेट है, 20 तो नहीं होगा, 18 हो सकता है या 22 हो सकता है, क्योंकि 20 को मैंने ऑलरेडी बताया मेरे यहाँ बेटा इलेक्शन है और मैं वोट देने जरूर जाता हूँ। मैं कहीं भी हूँ, इससे मतलब नहीं है कि कितना दूर हूँ, कितना टाइम लगेगा, बट ये हमारे देश के लिए हमारी एक मैं बोलूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मैं हमेशा पे करता हूँ, तो मैं जरूर जाऊंगा, है ना। इसमें तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, ठीक। सो या तो मैं 18 को लॉन्च कर दूंगा या फिर 22 को लॉन्च कर दूंगा, और यहाँ बेसिक मैथ्स के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ बेसिक मैथ्स के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और देन अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स का डर जो भी होगा वो और निकाल दूंगा, सभी का, है ना। सर गेट 23 का पेपर कानपुर बना रही है, हाँ सर, उसके बारे में भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड आएगा, कैसे प्रिपेयर करूं। बिल्कुल सही बात है हर्षजीत। अच्छा पेपर हार्ड आएगा, आपको क्या लगता है पेपर टफ क्यों लगता है? अगर आपको ये पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये क्या होता है तो आपके लिए इजी है, और अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए टफ है। आपको ये नहीं पता कि x प्लस वाई को हम ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसमें पहले x को मल्टीप्लाई कर दें फिर y को मल्टीप्लाई कर दें, तब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो सच में हार्ड है, और अगर आपको ये पता है तो इजी है।
तो ये डिपेंड करता है हार्ड पेपर या इजी पेपर होने की डिफिनेशन आप क्या ले रहे हो। मुझे तो लगता है कि पेपर हार्ड और इजी तब होता है जब हमारा जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए रेडी नहीं होते। अगर आप बेटा उस हार्ड लेवल को ही तैयार करके जा रहे हो तो पेपर आपको इजी लगेगा। और आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं 3 महीने तैयारी कर लेता हूँ, 4 महीने तैयारी कर लेता हूँ, 6 महीने तैयारी कर लेता हूँ, मुझे रिवीजन करने का टाइम भले ना मिले, टेस्ट सीरीज मुझे भले ना देना पड़े, गेट एक्सपेक्टेड सीरीज ना करना पड़े, मुझे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन ना करना पड़े और मेरा गेट में सिलेक्शन हो जाए, तो बेटा पेपर हमेशा टफ होगा आपके लिए। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आप किस लेवल पे आके खड़े हो। बेटा मैं अभी आपको कॉल पे लेता हूँ, है ना। हर्षजीत जस्ट वेट, मैं अभी बेटा थोड़ा सा सेशन आगे कंटिन्यू कर लूं, मैं आपको कॉल पे लूंगा, बात करेंगे अपन, ठीक है। ठीक है सर, जब फ्री हो जाओ तब, एक मिनट बेटा, हाँ सर जब फ्री हो जाओ तब व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज किया प्लीज। बिल्कुल मीत, मैं इस समय डेली यार कम से कम 200-300 बच्चों का रिप्लाई कर रहा हूँ, है ना। और मैं हर बच्चे का हेल्प करूंगा, हर बच्चे को रिप्लाई करूंगा जितना पॉसिबल हो पाएगा, है ना। जितना मुझसे हो पाएगा मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। मीत अभी सेशन के बाद फिर एक मैसेज कर देना, मैसेज ऊपर आ जाएगा तो मैं आपको तुरंत सडन रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर किसी को लगता है डिस्कस करना है तो बेटा नाइट में 12 से 1 के बीच में मैसेज किया करो। उस टाइम पे मोबाइल मेरे हाथ में होता है, उस टाइम में बच्चों को रिप्लाई कर रहा होता हूँ, उस टाइम मैसेज आएगा तो शायद मैं जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। बट इस बार ये गलती नहीं होगी, है ना। सारे बच्चों को आंसर मिलेगा। उसके लिए चाहे मुझे 1-2 असिस्टेंट रखना पड़े कि प्रॉपर मतलब मुझे पता चलता रहे। जैसे मुझे नहीं पता चलता बेटा कि किसी ने सिर्फ ओके लिख के भेजा है तो उसका एक मैसेज पड़ा हुआ है, या किसी ने क्वेश्चन पूछा है उसका मैसेज पड़ा है, या किसी ने मुझसे कुछ पूछा है उसका रिप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं देखता हूँ, है ना, कि किस तरह से मुझे आंसर करना। बट इस बार हर बच्चे को विद इन टाइम आंसर मिलेगा, ये कंफर्म है, ठीक। चलो, क्वेश्चन प्रैक्टिस दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर सेल्फ स्टूडेंट, प्लीज सर दिस ईयर शेयर मच मच क्वेश्चंस। सौरभ, बेटा क्वेश्चन तो इस बार भी मैंने बहुत कराए हैं, क्वेश्चन इस बार भी मैंने बहुत कराए हैं, और मेरे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, हर लेवल के सॉल्व कराए हैं, ठीक है। सो मैं तो यही बोलूंगा कि यार मैंने तो कहीं पे मौका नहीं छोड़ा, बट डिपेंड ये करता है कि आपने कितना किया है। सौरभ, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे, 43 सेशंस मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्शंस के सीआरई के दिए हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको पूरा पीवाईक्यू में अप्रोक्स 170 क्वेश्चन पीवाईक्यू यूट्यूब में सॉल्व कराया है। इसके बाद मैंने गेट एक्सपेक्टेड सीरीज में 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। मैथमेटिक्स डेली 3 से 4 बजे एक सेशन चलता था, फिर उसके बाद उसका टाइमिंग 1 से 2 हो गया था। मुझे लगता है मैथमेटिक्स में मैंने कम से कम 400-500 क्वेश्चन सॉल्व कराए। प्रोबेबिलिटी में अकेले मैंने लगभग लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास प्रोबेबिलिटी के सॉल्व कराए होंगे। मुझे लगता है मैथ में 1000 क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व कराए होंगे। कैलकुलस सारी ब्रांच का सॉल्व करवाया है। और बेटा आप अगर मुझे ये बोलो कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड करो, तो बेटा कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो। आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के नहीं चले, आपको पता ही नहीं चला मैंने कब क्वेश्चन सॉल्व करा है, कब दिया है। तो उसके लिए आपको मेरे साथ लाइव चलना पड़ेगा। लाइव चलोगे ना तो आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा। मैं अभी आपको प्रॉमिस कर देता हूँ, मैथमेटिक्स में इस बार कम से कम 1200 क्वेश्चंस के आसपास सॉल्व करा दूंगा। सीआरई में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स मिला के 500 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। पीडी में आप लोगों को कम से कम 250 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को पीसी में कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। और बताओ, अभी से मैं बोल रहा हूँ, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा जितने हो जाए वो अलग बात है। और क्या चाहिए यार, ठीक है। चलो, फर्स्ट थ्री पॉइंट्स, अच्छा शॉर्टकट यहाँ भी ढूंढ लिया सर आपने, जो बोले उसके 3 पॉइंट सही है ना, हमें नहीं टाइप करना पड़े। टाइम मैनेजमेंट एंड लास्ट 15 डेज, गेट पोस्टपोन। सरोज, गेट पोस्टपोन बोला ना तो यहीं से हाथ डाल के ना उठा के यहीं लेके आऊंगा और समझ लो कुटाई करूंगा। मैंने कब गेट पोस्टपोन को सपोर्ट किया है बताओ। मैं स्टूडेंट के साथ हूं यार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फ्यूचर खराब कर दूं, मैं एक मुहिम छेड़ दूं, मैं बैठ के आप लोगों के साथ चलो चलो गेट पोस्टपोन कराते हैं। यार ये गेट का एग्जाम है, कोई जंतर मंतर का वो समझ लियो। और आपको क्या लगता है मुझसे ज्यादा समझदार गेट की कमेटी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं मुझसे ज्यादा समझदार होगा।
किसी के बातों में आ गए और लग गए। लाइफ में एक चीज याद रखना, आपको पता है ना कि नेक्स्ट ईयर गेट 23 का पेपर फेब में होगा, और मैं आपको शुरू से, जिस दिन बेटा आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरने के पहले मैंने आपको चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था 6 फेब या 12 फेब, इन दो में से कोई एक डेट होगी जिस दिन हमारा गेट का पेपर होगा। अब बताओ कैसे मैं बोलूं, आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं है, किसी और के ऊपर बिलीव कर लोगे? क्यों गेट पोस्टपोन में फंस गए? मैंने बोला एक भी बार कि नहीं बेटा एग्जाम नहीं होगा? मैंने आपको एक ही चीज बोली, बेटा नहीं होगा तो देखेंगे, लेकिन आप प्रिपरेशन करिए 6 फेब के अकॉर्डिंग। क्यों फंस गए उसमें? टाइम मैनेजमेंट, बेटा टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट अगर मैं बोलूं ना, जिस तरह से मैंने बताया है, आप एक बार फील करना, मैं बताऊंगा आपको, याद दिलाऊंगा मैंने क्या क्या बोला था, क्या आपने किया है। अगर एक बार भी आंख बंद करके आप बिलीव कर लेते हैं ना मेरे ऊपर कि शैलेंद्र सर ने बोला है ये करना है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। और मुझे पता है, अगर अगर मुझे 1000 स्टूडेंट फॉलो कर रहा होगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चा ऐसा होगा जिसने मेरी हर बात मानी होगी, और 20 भी नहीं हो। यार अब तो मान लो 13 ईयर का एक्सपीरियंस है गेट का, ये मेरा 13th अटेम्प्ट था गेट का, मैं क्यों आपको गलत बताऊंगा? और अगर इतने टाइम में भी आप नहीं मुझे समझ पाए ना, तो सच में यार फिर छोड़ दो मुझे। ठीक है, उनके पास जाओ जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हो आपसे, आपको सपने दिखाते हो, चलो हम गेट पोस्टपोन करा देते हैं, चलो हम ये करा देते हैं, चलो हम ऐसा करा देते हैं। मैं यार ये सब बातें नहीं करता, मैं आपको रियलिटी के साथ मूव कराना पसंद करता हूँ। हो सकता है उस टाइम पे लोगों ने मुझे गालियां दी हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने गालियां दी हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी आज सामने है ना सबके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ दुनिया ने देख लिया ना। तो भाई यार इतना यकीन मानो और यकीन के साथ बढ़ो, तो शायद आपको कभी इन सब चीजों में फेस नहीं करना पड़ेगा, डिफीट नहीं देखनी पड़ेगी। बहुत गलती हो गया सर जी, फुली डिमोटिवेट हो गए, कोई बात नहीं सरोज, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। भूलने का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा कि क्या गलती की वो भूल जाओ, गलतियों को याद रखना है, दिल में जख्म बना के रखना है, और उस जख्म को पूरा 1 साल याद करना है, और उस जख्म को तब भरने देना है, और किससे भरना है? नेक्स्ट ईयर गेट 23 की रैंक से उसको भरना है। जो बच्चे मेरे सेशन में आके कमेंट करते थे सर सपोर्ट द गेट पोस्टपोन, आज नहीं दिख रहे वो लोग मुझे, आज उनका नाम नहीं दिख रहा। आप लोग क्यों भूल जाते हो? वो बच्चे नहीं है, वो एक साजिश है, वो एक सिंपैथी गेन करने का तरीका था, वो आपका डेटा हासिल करने का एक तरीका था, सिंपैथी नहीं थी वो, मतलब आपका हेल्प नहीं था। वो बच्चे नहीं थे जो मेरे सेशन में आके मुझे गाली दिए, जो मुझे बोलते थे सर सपोर्ट करो, वो बच्चे नहीं थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बच्चे नहीं थे, आप लोग समझदार हो बाकी। ठीक है, तो सूरज छोड़ दो यार, भूल जाओ सब। भूलने का मतलब गेट 22 को छोड़ दो, गेट 23 के लिए मूव करो, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो, है ना? ऋषि नॉट रिवाइज प्रॉपरली, लैक ऑफ पीवाईक्यू एंड अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, मिनिमम अटेम्प्ट, कोविड का डर घर वालों को ना हो जाए सर। ऋषि चलो अभी मैं इन सब में बात करूंगा। सीरी चुप, चल ठीक है, तो आपको मैं भी बताता हूँ कैसे मूव करना है, और पहले दिन से गांठ बांध लेना, वैसे ही मूव करना। अगर मूव किए तो नेक्स्ट ईयर रैंक होगी, नहीं मूव किए तो नेक्स्ट ईयर भी यही हालात होगी। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया था, कोई बात नहीं। हेलो ओंकार, गुड इवनिंग बेटा, हेलो हेलो हेलो। व्रज सर मेरा 13 जुलाई तक प्लस है, नेक्स्ट क्या करूं? सरोज अभी 13 जुलाई तक है ना, जुलाई तक कंटिन्यू करो, 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में मुझे कांटेक्ट कर देना, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है कैसे करना है ना? तो जस्ट अभी कंटिन्यू करो, तब तक कंटिन्यू करो ना, अभी तो फरवरी है बस। ठीक, लेकिन मुझसे बिना पूछे कोई भी डिसीजन मत लेना, गेट छोड़ना हो या कंटिन्यू करना हो। कंटिन्यू करने के लिए तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्रिप्शन को आपको एक्सटेंड कराना हो, रिन्यू कराना हो, नया लेना हो, कहीं पर भी 1 रुपए इन्वेस्ट करना हो, कोई बुक खरीदनी हो, पीवाईक्यू खरीदना है, आपको टेस्ट सीरीज खरीदना है, मुझसे बिना डिस्कस किए
जब तक मैं यस या ना बोल दूं तब तक नहीं जाना। इस बार मैंने देखा है कितने बच्चे फंसे हैं, कितने बच्चों का पैसा बर्बाद हुआ है ना, मैं वो नहीं करने दूंगा, है ना। एक एक रुपए कितनी मेहनत से बेटा कमाया जाता है, ये अभी आपको समझ में नहीं आता, मैं समझता हूँ, ठीक है, कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, आपके माँ बाप कितनी मेहनत करते होंगे। तो पहले बात कर लेना, डिस्कस कर लेना, पूरा डिसाइड कर लेना, फिर आगे मूव करना। सर आप पीसी के बाद प्लस में कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? विरज, मे बी मैथ, मे बी सीआरई, ठीक है। और अभी बता दूंगा आगे मेरा प्लानिंग क्या है, माइंड में सब कुछ है मेरे। चलो अभी मैं बताता हूँ, सबके एक बार कमेंट पढ़ लो जरा। सर मुझे प्लस ज्वाइन करना है, कुणाल मुझसे एक बार डिस्कस कर लो कौन सा बेटर रहेगा, है ना। कोड यूज कर लेना SKS50, देन इसके साथ मूव करो, ठीक है, इसके साथ मूव करना और सुपर फॉर्म में यहां से कंटिन्यू करना, ठीक। और इसके बाद जो भी आपको डाउट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसके लिए मैं हूं, ठीक है। तो कुणाल बता देना, लेट मत करना, लेट मत करना, एज सुन एज पॉसिबल, आज कल में ही हम कंटिन्यू कर लें, क्योंकि पीसी के अभी 8-9 लेक्चर हुए हैं, आज 9th लेक्चर था, और कल से मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन, यूनिट ऑपरेशन, स्टडी स्टेट। तो कल से ही आप कंटिन्यू करो मुझे, ठीक है। चलो सर, पीसी के बाद सीआरई, गौरव वादा तो नहीं है सीआरई, मैं अभी बताता हूँ सेशन के एंड में कि मैं क्या चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों की डिमांड होगी तो सीआरई कर देंगे। मेरे लिए कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं है, मैं सभी को इक्वली कंसीडर करता हूँ। वेटेज अलग बात है गेट में, लेकिन सीखने के लिए बेटा सब इक्वल है। तो मैं कैसे मैंने प्लान किया मैं बताता हूँ, बाकी अगर आप लोगों की डिमांड होगी सीआरई तो मैं सीआरई कर दूंगा यार, है ना। आप बोल दोगे कि नहीं सर और सब दूसरा सब्जेक्ट पीडी करा दूंगा, पीडी करा दूंगा, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। लेकिन मैं क्या प्लान कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। बी बैच में सौरभ सर का कब स्टार्ट होगा? प्रणव अभी वेट करो यार, मैं बताऊंगा ना, क्यों परेशान होते हो? आप तो ऑलरेडी प्लस के बच्चे हो, डेली मेरी क्लास करते हो, मैं बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, किससे करना है, कैसे मूव करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कहां से करने हैं, कितने करने हैं, वो सब मैं बताऊंगा, बस जैसा बताऊं वैसा करते जाओ, ठीक है। प्रॉपर एक सेशन रहेगा मेरा, ग्रुप में आप लोग हो, आपको पूरा गाइड करूंगा। यस सर, मेरे को सेम लग रहा है। क्या सेम लग रहा है बेटा? सर मेरे से काफी गलती हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर थे लेकिन प्रैक्टिस कम थी। बिल्कुल सही बात है, पीवाईक्यू 2 बार ही किया था, टेस्ट सीरीज भी कम था, स्पीड की कमी थी। कोई बात नहीं, सुनो अभी मैं बताता हूँ कैसे मूव करना है। सर आईआईटी प्लस आईआईटी को हल्के में ले लिया था, ये गलती तो कर ही नहीं सकते, और खास तौर से आप किसके लिए? आईआईटी खड़गपुर के लिए। देखो कानपुर, बॉम्बे, बंगलोर और खड़गपुर, ये 4 आईआईटी ऐसे हैं जिसमें खड़गपुर सबसे अनएक्सपेक्टेड पेपर देता है, कानपुर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल पेपर देता है। कॉन्सेप्चुअल इतना ज्यादा होता है कि उसका सॉल्यूशन और आंसर बहुत छोटा होता है, लेकिन लेकिन अगर डीपली नहीं पढ़ाते तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। खड़गपुर का क्या होता है? लेंदी पेपर होता है, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, जो टॉपिक हमने पहले कभी नहीं देखे हो वो टॉपिक आता है, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैंने पहले बताया था यार, मेरे सेशन ही सारे करते रहते हैं ना, तो भी आपको बहुत आइडिया होता है कि अच्छा ये चीजें करनी है। सर इंजीनियरिंग मैथ्स पूरी आएगी क्या यूट्यूब पर? सिद्धार्थ, ट्राई तो मैं यही कर रहा हूँ कि पूरा पढ़ाऊं। अगर बेटा सच में आप एक स्टेट पाथ फॉलो करना चाहते हैं ना, तो आप प्लस के साथ मूव करो। 1 ईयर की जर्नी अभी से स्टार्ट करो, सितंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट, मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक, मैक्सिमम इस बार भी बेटा कर दिया था हमने। अक्टूबर और नवंबर आपका रिवीजन, दिसंबर में आपका गेट एक्सपेक्टेड सीरीज, ठीक है। रैंक इंप्रूवमेंट 9 अक्टूबर, मिड अक्टूबर से स्टार्ट कर दें तो ये बेस्ट होगा। बाकी मैं ये नहीं कहता कि नहीं उसी से करो, 1 ईयर प्लस बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा, कई ऑफर आते रहते हैं, लेकिन आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ आपको एक स्टेट पाथ में मूव करने को मिल जाएगा। यूट्यूब पता है कैसा है, यहां से स्टार्ट हुआ, डेस्टिनेशन है ये, कभी ऐसे चल रहे हैं, कभी ऐसे चल रहे हैं, कभी ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर पता नहीं यहां से पास से ही निकल जाओ फिर दूर जाके,
लेकिन प्लस क्या है, सीधे ये। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कैसे मूव करना है। ठीक, चलो कोई बात नहीं सुरोज, गलती को एहसास करो, बाकी गलतियां अगर सुधार लेते हो ना तो इस बार भी आप अच्छा कर दोगे। पीसी के बाद सीआरई या मैथ्स है सर। हाँ ठीक है सर, स्पीड को कैसे मेंटेन करें, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहा। कोई बात नहीं यार कुमार, अभी बताता हूं मैं। सर आपको मिले ही सितंबर के एंड में, आपका मून नाइट मैराथन का पहला लेक्चर मेरा फर्स्ट था। इतना लेट, इतना लेट थे क्यों, इतना लेट क्यों मिले भाई, है ना यार। मैं तो देखो हर जगह अवेलेबल हूँ, यूट्यूब में, प्लस में, आइकॉनिक में, है ना। और अगर आप इतना लेट मुझे सर्च कर पाए, उसका रीजन पता है क्या है? आपकी मिस्टेक के साथ साथ आपके सीनियरों की भी मिस्टेक है। उन्होंने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, बट ये गलती आप अपने जूनियर्स के साथ नहीं करेंगे। जितने भी लोग हैं अपने जूनियर्स को एक बार यार मेरा लिंक शेयर कर दो, एक बार बोल दो कि आपके सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है शैलेंद्र सर के, ये पढ़ लो इनसे। वो पढ़े नहीं पढ़े अलग बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो एक न एक दिन उसे ये एहसास जरूर होगा कि उसने गलती की। लेकिन वो अपने सीनियरों को, अपने फ्रेंड्स को गालियां नहीं दे पाएगा, क्या तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे। ठीक है, जब भी मिले, देर आए दुरुस्त आए सौरभ, कोई बात नहीं, अब से कंटिन्यू करो। और जैसा अभी बताऊं ना, आज बताऊं ना, बस यहां से कंटिन्यू करो। मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा कर लेंगे 23 के लिए। ठीक है सर, मैं अभी 6 एम में हूँ, शायद गेट 22 जस्ट क्लियर हो जाए। अब आगे की क्या स्ट्रेटजी रखूं सर, अभी बताता हूँ बेटा। यस सर, आई शेयर योर लेक्चर विद माय जूनियर्स। आप सभी को, आप सभी को करना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी गलतियां बताता हूँ, क्या क्या गलतियां थी, और आप लोग रियलाइज करिएगा। और मुझे भले आप कमेंट किए हो नहीं किए हैं, लेकिन आप अपने पास अपनी वो गलती जरूर लिखना कि आपने क्या क्या गलती की थी, और उसके बाद वो गलती अब नहीं करना। इतना यकीन अपने ऊपर होना चाहिए, है ना। मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मेरे साथ मूव करो, जिसके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ उसके साथ मूव करो। ठीक है, लेकिन जिसके भी साथ मूव करो फुल्ली ट्रस्ट के साथ मूव करना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे साथ ही करो, है ना। बाकी बस ये है कि आज तक जो भी मैंने वादे किए होंगे वो पूरे जरूर किए होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, चाहे उसके लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैंने पूरे किए, है ना। और जो मैंने दिया है इस बार वही गेट एग्जाम में आया है, जो बताया है वही। तो अगर आप ट्रस्ट कर पाओ तो मेरे साथ मूव करना और मेरी बात मानना। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने गलती क्या की, फिर मैं ये बताऊंगा कि अब गेट 23 के लिए कैसे मूव करना है, और फिर इसके बाद कल से आपको लग जाना है। ठीक है, सुन, आपने गलती क्या की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, लेट स्टार्ट किया, लेट स्टार्ट किया। ठीक है, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। रियल टाइम मैं बताऊं तो बीटेक सेकेंड ईयर में, बीटेक सेकेंड ईयर में, और वो बीटेक सेकेंड ईयर का या तो थर्ड सेम होना चाहिए या तो फोर्थ सेम होना चाहिए, इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, थर्ड थर्ड सेम से स्टार्ट करते हो, थर्ड सेम में आपके जो जो सब्जेक्ट हो, ठीक है, 5 या 6 सब्जेक्ट आप थर्ड सेम में पढ़ते होगे, तो उसमें मे बी 2 सब्जेक्ट ऐसे जरूर होंगे जो आपके गेट एग्जाम के होंगे, जिस जो गेट एग्जाम के सिलेबस का पार्ट होंगे। कम से कम बेटा 2 सब्जेक्ट आपके जरूर होंगे, और अगर 2 सब्जेक्ट आपके जरूर होंगे तो उन दोनों सब्जेक्ट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और उन दोनों सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू, मुझे यकीन है कि इन 4 में से ही कोई 2 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक होगा मटेरियल एनर्जी बैलेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसी, एक होगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, एक होगा आपका बेटा हीट ट्रांसफर, एक होगा थर्मोडायनेमिक्स। इन 4 में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके जरूर होंगे। कोई ऐसा बंदा है जिसने सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में कम से कम ये 2 सब्जेक्ट ना पढ़े हो? कोई ऐसा है? एमई, बीसी और थर्मो था। मैंने बताया ना, इन 4 में से 2 सब्जेक्ट 100% होंगे। 2 सब्जेक्ट आपके थर्ड सेम में होंगे तो 2 सब्जेक्ट आपके फोर्थ सेम में होंगे। अब वो कौन से 2 होंगे आई डोंट नो, है ना। हमारे में चारों थे, सेकेंड ईयर के ही ये चारों सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, सेकेंड ईयर के ही ये चारों सब्जेक्ट लिखे हैं।
ठीक है, हो सकता है फोर्थ सेम में किसी का सीआरई 1 आ गया हो, किसी का सीआरई 1 आ गया हो सकता है, और नहीं तो यही 4 हुई होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर एफएम आपका थर्ड सेम में होगा तो नेक्स्ट एक सब्जेक्ट आपका एमओ और होगा जो फोर्थ सेम में होगा। ठीक है, कई कॉलेज में एफएम और एमओ को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, एफ एफ एस टी करके या एफ एम एमओ करके या एफ एमओ करके, ठीक है, इस तरह से मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट होगा। मैं बोलूं बेटा कि 5 में से इन 5 में से ये 5 सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर के होंगे। जब ये 5 सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर के हैं तो फिर बेटा ये बताओ, ये बेस्ट टाइम नहीं है सेकेंड ईयर जब आप गेट की प्रिपरेशन करो? आपके टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, 12 में आप 10 सब्जेक्ट टेक्निकल पढ़ते हो, मैथ और एफटी हटा दें तो 10 सब्जेक्ट टेक्निकल पढ़ते हो, 10 में से 5 सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर के होते हैं। तो फिर हम गेट की प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से क्यों नहीं स्टार्ट करते? क्यों हम वेट करते हैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर ड्रॉप लेने का? इसका फायदा आपको समझ में आ रहा है? आपके सेमेस्टर एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो इंक्रीज करेंगे, इन सब्जेक्ट्स की फीलिंग्स आएंगी आपको, इन सब्जेक्ट्स को फीलिंग्स के साथ मूव करेंगे तो आप अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हैं, कॉलेज में टॉप 10 में आ सकते हैं, बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कॉलेज में एक अच्छा परसेंटाइल बना सकते हैं, अपना सीजीपीए बना सकते हो, और उस सीजीपीए की हेल्प, आपको क्या लगता है, लोग भले बोलते हो कि आपका बस पास हो जाओ यार, 65% ले आओ, गेट में एडमिशन मिल जाएगा, आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। आपको पता है सीजीपीए की वैल्यू? सीजीपीए या परसेंट, जो भी आप बोलो, परसेंटाइल जो भी आप बोलो, बेटा इसकी वैल्यू ना आपकी होल लाइफ होती है। आप पीएचडी भी कर लोगे ना, तो पीएचडी का जब इंटरव्यू होता है ना, तो ये सीजीपीए पूछा जाता है बीटेक का कितना था। अगर आपका 9+ सीजीपीए था तो आपको 10/10 मिलते हैं, अगर आपको 8+ सीजीपीए था तो फिर यहाँ पर 9 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह से डिसाइड होता है। आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां पर भी सीजीए का फर्क पड़ता है। अगर आपका 65% से कम हो गया है ना, या 7 सीजीपीए से कम हो गया, तो कई आईआईटी में एडमिशन नहीं होता, कई पीएसयू आपको लेने से मना कर देंगे, भले ही आप गेट के टॉपर क्यों ना हो। तो सीजीपीए भी में भी फर्क पड़ता है। तो पहली चीज तो ये कि आपके कॉलेज के जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे, अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर के हैं, तो आप उनको एक बार बताएंगे कि भाई मैंने गलती की थी, प्लीज तुम गलती मत करो। अगर आप अपने जूनियर्स को कुछ मानते हो, समझते हो, और आपको गुस्सा आता है कि आपके सीनियरों ने आपको नहीं बताया, तो मुझे लगता है कि आप वो गलती मत करो, अपने जूनियर्स को बताओ कि भाई सच में मेरे समझ में आ गया, थर्ड या फोर्थ टाइम इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर गेट, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट रैंक इन थर्ड ईयर, आइदर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, क्योंकि इतना टाइम आपको मिल जाएगा। और मैं आपको एक और रियलिटी बता दूं, मैं नहीं बोलता यार 18 मंथ 2 ईयर का कोर्स परचेज करो, उसके साथ मूव करो। 1 ईयर आपके पास सफिशियंट है पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और नेक्स्ट ईयर आपको अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए सेल्फ स्टडी में आपको ये पता चल जाएगा पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे, क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर पूरी प्रिपरेशन करिए। ये बेस्ट है बेटा। मैंने फोर्थ सेम में स्टार्ट किया था, बट कॉलेज के साथ गेट की तैयारी नहीं कर पा रहा था। ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तो थर्ड, मैं सेकंड ईयर बोल रहा हूँ, थर्ड सेम बोल रहा हूँ। यार आपके कॉलेज में 2-3 सब्जेक्ट होंगे ना थर्ड सेम या फोर्थ सेम में, वही सब्जेक्ट पढ़ो बस। मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ लो, आप वही सब्जेक्ट पढ़ो। जब आपको बीच में 1 या 2 मंथ का गैप मिलता है, समर वैकेशन होता है या फिर विंटर वैकेशन 15 दिन होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कर लो। फिर इसी तरह आप नेक्स्ट सेम में, फोर्थ सेम में वही वही सब्जेक्ट करो जो आपके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कर लो, थर्ड ईयर में जैसे पहुंचो, देन वहां पर अब 2-3 महीने का जो स्टार्टिंग का टाइम मिले, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दो, हो गया आपका। चलो मैं बताता हूं कैसे आपको कंटिन्यू करना रहेगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर बेस्ट टाइम है। जिसने भी बेटा थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के बाद स्टार्ट किया है ना, वो लेट है। और जो आप अब अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोग लेट हो, उसके लिए आपको क्या करना है, डबल मेहनत करनी है। ठीक है, आपको एक एम बना के चलना है कि सितंबर तक या मैक्सिमम मिड अक्टूबर तक आपको सभी सब्जेक्ट
कंप्लीट करनी है, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं उससे, और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड या फोर्थ सेम के स्टूडेंट हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट की एक अपने कॉलेज में, जो भी आपकी कॉलेज में बुक चलती हो, रेफरेंस बुक, उस रेफरेंस बुक से न्यूमेरिकल्स भी करते जाओ, आपका कॉलेज का भी कवर होता जाएगा। कॉलेज में जो असाइनमेंट देते जाए वो भी करते जाओ, जो हम लोग असाइनमेंट दे वो भी करते जाओ, गेट के क्वेश्चंस करते जाओ। बस इतना ही करना है आपको। सेकेंड ईयर बेस्ट टाइम है, इससे लेट जो स्टार्ट कर रहा है वो लेट है। तो अब आप लोग बताओ कौन लेट था, ठीक है। मैंने कब बोला है कि फाइनल ईयर पास आउट के बाद प्रिपरेशन करना है या ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करना है? अगर आप चाहते हो ना, आप अपने कैरियर का इंपॉर्टेंट टाइम सेव करना चाहते हो, तो सेकेंड ईयर बेस्ट टाइम है। अगर थर्ड ईयर से भी स्टार्ट किया हो तो भी चलेगा, कम से कम लेट जगे, लेकिन अब कम से कम मेहनत ज्यादा करो ना यार, ठीक है। सेकंड, अगर आप लोगों ने जुलाई या अगस्त में टेस्ट सीरीज नहीं स्टार्ट की तो आप लेट हो। आप याद करिएगा बेटा, जुलाई में मेरा एक सेशन हुआ था जब मैंने बोला था आप लोगों को टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के लिए। फिर अगस्त में मेरा सेशन हुआ, अगस्त में मैंने अनाउंस किया कि चलो कहीं नहीं मिल रही, मैं प्रोवाइड करूंगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। और फिर वहां से आपको कोई जो टेस्ट सीरीज का स्टार्ट किया था, लेट हो गया था, लेकिन आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करके कंटिन्यू कर सकते थे यार। इस बार मैं आप लोगों को जुलाई और अगस्त में टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा, आप लोगों को टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दूंगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट है बेटा, जो गलती की है अब मत करना, जुलाई और अगस्त से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जो फुल सिलेबस है वो एनी हाउ आपका मिड अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए है? जो बेटा थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे और फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, है ना, अक्टूबर तक। अभी फरवरी चल रहा है ना, अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना। सेकेंड ईयर वालों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सेकेंड ईयर के ये 5 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, जब जब आपको टाइम मिले, है ना, तब आप बेटा अदर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और 8 सब्जेक्ट भी आप अक्टूबर तक कवर कर लेते हैं, 7 भी कर लेते हैं तो अच्छा है, ठीक है। जो फाइनल ईयर के हैं, तो बेटा फाइनल ईयर वालों को एनी हाउ सितंबर कंप्लीट कर लेना है। जो ड्रॉपर्स हैं उन लोगों को अगस्त तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद सर क्या करें? आपको 5 टाइम्स गेट का पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और ये पीवाईक्यू कहां से? 1988 से लेके 2022 तक का पूरा आपको सॉल्व करना है एटलीस्ट 5 टाइम्स। और इसके अलावा, ठीक है, आप एक फुल टेस्ट सीरीज एक आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और एक आप कोई भी परचेज कर लेंगे। कौन सी परचेज करनी है वो भी मैं बता दूंगा। अगर 2 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी तो उसकी भी नीड नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि बेटा एक ही टेस्ट, मतलब 2 ही टेस्ट सीरीज मैं ही प्रोवाइड करूं, तो उससे बेटर ये है कि एक किसी और की भी टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। तो मैं क्या माइंडसेट बना रहा हूं, और एक बंदा, लेकिन किसकी टेस्ट सीरीज लेनी है वो मैं बताऊंगा। ये नहीं कि कोई भी मन में आया ले लेते हैं, जो उस टाइम पे बेस्ट होगी वो मैं बताऊंगा, उस टेस्ट सीरीज के साथ आप लोग करिए, ठीक है। 2 टेस्ट सीरीज से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे वो क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर लीजिए। उससे फायदा पता है क्या मिलेगा? आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, और हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आप लोग फाइट कर पाओगे आईआईटी कानपुर को। और ये टेस्ट सीरीज आपका एनी हाउ दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फुल लेंथ भी। जनवरी में आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। आप लोगों को एडवांस सीबीटी देना है। सीबीटी मतलब समझते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये सीबीटी आपको इस बार मैं प्रोवाइड करूंगा, जिस तरह से इस बार एआईएमपी प्रोवाइड किया था 5 टेस्ट जनवरी में, इस बार वो 5 टेस्ट एआईएमटी वगैरह सब आपका दिसंबर तक कंप्लीट। और इस बार जनवरी में आपको सीबीटी प्रोवाइड करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कानपुर के लेवल से कहीं ऊपर हो। हर एक क्वेश्चन आपको सोचने को मजबूर करे, और इस पे वर्क बेटा मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगा, मार्च या अप्रैल से, ठीक है। क्योंकि अभी फैब से ही 17 फैब से टेस्ट सीरीज के लिए मैंने अपनी टीम डिसाइड कर दी है। वो टीम पूरा 17 फैब से
आपका टेस्ट सीरीज बनाने स्टार्ट कर देगी, जो कि आपका जुलाई में मिल जाए। तो ये सारी प्लानिंग मैं अभी से कर रहा हूं। तो किस लिए कर रहा हूं? आप लोगों के लिए, कि आप लोग उसके अकॉर्डिंग मूव करें। ठीक है, तो कुछ बातें याद रखेगा। अगर आपने ये सब इस बार नहीं किया है तो ये आपकी मिस्टेक थी। स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल आप अभी से कर देंगे। ठीक है, आप बेटा कल से, आज से अपना गेट 23 की जर्नी स्टार्ट करिए। गेट 23 जर्नी फ्रॉम टुडे। ठीक है, सेकंड, आपको मान के चलना है 5 टाइम्स PYQ 1988 से 2022 तक के टेस्ट सीरीज 1+1, 1 मीन्स अनअकैडमी, 1 मीन्स अदर, 1+1 टेस्ट सीरीज के साथ आपको मूव करना है। ठीक है, और इसमें से जुलाई अगस्त सब्जेक्ट वाइज, सितंबर अक्टूबर मिक्स सब्जेक्ट वाइज, नवंबर बेसिक फुल लेंथ, दिसंबर एडवांस फुल लेंथ। सर जुलाई अगस्त तक सब्जेक्ट कंप्लीट ना हुए हो तो जितने सब्जेक्ट कंप्लीट किए उतने, और जुलाई अगस्त तक मिनिमम आप लोगों के 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। और वो 8 कौन कौन से होंगे वो मैं बता दूंगा प्रॉपर। चाहे आप यूट्यूब के हो, चाहे आप प्लस के हो, ये आप बना के चलोगे तो ही आप फाइट कर पाओगे गेट 23 को। अदरवाइज 23 को फाइट करना आसान नहीं होगा। 23 का पेपर मेरा सिटी बना रहा है। मेरा सिटी समझे, मैं कानपुर से हूँ, IIT कानपुर डिजाइन कर रहा है। और अगर IIT कानपुर डिजाइन कर रहा है तो IIT कानपुर को हल्के में मत लेना। वहां से एमटेक, बीटेक, PhD करना लोग रो देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते। इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है। तो ये याद रखना कि अगर आपको सच में करना है ना, सच में करना है, सिंसियरली करना है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा जो भी बेटा मेरे सेशंस होंगे ना, स्पेशल क्लास के जो भी हम मेरे न्यूमेरिकल सेशन हुए, मैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल सेशन स्पेशल क्लास में लेता हूँ। वो सारे के सारे सेशन करने, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, CRE, PDE, PC, मैथ्स, कम से कम ये 4 सब्जेक्ट के कराऊंगा। और नीड पड़ी तो फिर MT के भी इस बार कराऊंगा, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म में आपके MT के पूरे PYQ का सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। जिसमें 1988 से 2021 तक का किसी ने सोल्यूशन कराया हो, मुझे नहीं समझ में आता यार क्यों नहीं है अवेलेबल। CRE के आप बात करो, मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। CRE के फुल क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब कई लोग बोलेंगे नहीं सर, उसमें तो जो आपने सीरीज दी थी उसमें तो सर केवल 170 के आसपास क्वेश्चन है। तो बेटा फिर उसके बाद देखना, मैंने आप लोगों को एक सेशन लगाया था रैंक इंप्रूवमेंट बैच करके, जिसमें हेटेरोजीनियस के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। फिर उसके बाद कोई ना कोई सेशन में लगाता रहा था, गेट न्यूमेरिकल सेशन लगाया था, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्शंस के नाम से, वहां पर कुछ PYQ सॉल्व कराए थे। तो हर एक क्वेश्चन, अब वो मैं बात नहीं कर रहा यार कि 300 क्वेश्चन है सर, आपने 280 कराए, 20 क्वेश्चन छोड़ दिए। लास्ट में याद करो, मैंने एक और सीरीज लगाई थी जिसमें मैंने बोला था ट्रिकी या टफ क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे वहां भी सॉल्व करा दिए थे। मिक्स वाला जो मुझे याद है ना, अब मैं 5-6 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं यार कि रह गए हूं, बाकी हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, हर क्वेश्चन। अब 1-2%, 5% छोड़ देना, है ना, बाकी सब कराया है। तो अगर नीड पड़ी तो इस बार मैं फिर आपकी हेल्प के लिए कुछ भी करने को रेडी रहूंगा। ल्यूकवार्म आप लोगों को इस बार चारों सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, 4 नहीं, मैं बोलता हूं 12 सब्जेक्ट का आपको ल्यूकवार्म दूंगा, या तो मैं दूंगा या किसी से दिलाऊंगा, लेकिन 12 सब्जेक्ट का ल्यूकवार्म आपको मिलेगा। और कब, ये नहीं कि आपको लास्ट में मिलेगा, ये आपका जैसे ही PC खत्म होगा उसके 15 डेज बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ST खत्म होगा उसके 15 डेज बाद स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कंटिन्यू मंथली आप लोगों का
कुछ मून नाइट मैराथन टाइप में कुछ मैराथन भी लगाएंगे, ताकि कोई भी सब्जेक्ट आपका भूले ना। ताकि मैं चाहता हूं आपका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, मतलब स्पेशल क्लास में न्यूमेरिकल और इसके बाद यूट्यूब में आपका मैराथन, और मंथली जो सब्जेक्ट होते जाएंगे उनका टेस्ट, ये सारी चीजें करनी। अगर मैं भूल जाता हूं तो आप याद दिलाएंगे, ठीक है? वैसे मैं भूलता नहीं हूं कुछ भी, सब याद रहता है मुझे, ठीक है? अगर मैं भूल जाऊं तो आप याद दिलाएंगे, आप डिमांड करेंगे कि सर हमें ये चाहिए, आप हक के साथ बोलेंगे सर आपको फॉलो किया है तो हमें ये चीजें आप प्रोवाइड करिए ना, और मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? एक फुल टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करूंगा आपको। पीवाईक्यू पिछली बार प्रोवाइड किए थे, लेकिन कुछ पीवाईक्यू आपके 1988 से थे, कुछ पीवाईक्यू आपका 2000 से है, ठीक है? इस बार मैं आप लोगों को पीवाईक्यू प्रोवाइड करूंगा, तो अपने सब्जेक्ट के तो मैं टॉपिक वाइज प्रोवाइड करूंगा कि सीआरई पढ़ा रहा हूं तो पहले बेसिक्स के, फिर काइनेटिक्स के, फिर आपका रिएक्टर्स के, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टर के, फिर नॉन आइडियल के, इस तरह से प्रोवाइड करूंगा ताकि आप टॉपिक पढ़ते जाएं और सॉल्व करते जाएं। उस पर भी वर्क स्टार्ट करवा दिया हूं, ठीक है? और हर सब्जेक्ट के मैं आपको पीवाईक्यू विद आंसर इस बार प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सॉल्यूशन आपको यूट्यूब में मिलेगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फैकल्टी से आप डिमांड करिए वो प्रोवाइड करें। आपको कोई भी पीवाईक्यू बुक खरीदने की नीड नहीं है। मैं एक और प्लानिंग कर रहा हूं अनअकैडमी में एक पोर्टल बनवाने की, उस पोर्टल में पीवाईक्यू पूरे अपलोड करा देंगे। आप उस पीवाईक्यू के पहले 4 वर्ड टाइप करिए, आपका वो क्वेश्चन आ जाएगा। आप ये पुट कर दीजिए कि 2008 का ये वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आ जाए। आप ये पुट कर दो, आप किसी भी तरह से सर्च करो, आप टॉपिक पुट करो, टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। मैं अभी ये प्लान कर रहा हूं कि एक पोर्टल ऐसा बनवाऊं, उसके लिए मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। आपको पता नहीं होता, आप सोचते होगे सर कहाँ बिजी रहते हैं, है ना? उसके लिए भी बेटा मीटिंग्स कर रहा हूँ कि एक पोर्टल ऐसा हम बना गए और पूरा पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दे, बच्चे को बुक ना खरीदनी पड़े, और वो टॉपिक वाइज सर्च करना चाहे टॉपिक से आ जाए, वो ईयर वाइज सर्च करे ईयर वाइज आ जाए, वो आपका उस पीवाईक्यू की एक लाइन उसको याद है, माइंड में आ रहा है ऐसा था कुछ, वो लाइन बीच से ऊपर से नीचे से कहीं से भी डाल दे, इक्वेशन याद हो इक्वेशन डाल दे, वो पीवाईक्यू मिल जाए उसको, उसका सोल्यूशन वहां पर होगा। एक टाइम होगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो, फिर मैच करो। आपने बी आंसर किया, उसका सी है तो क्यों है, उसका सोल्यूशन दिया हो। प्लान कर रहा हूं ऐसा, सक्सेस हो गया ना तो देख लेना मजा आ जाएगी। अब इसमें पैसा लगता है यार, इसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, टीम लगेगी, बस उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं आप लोगों के लिए कि ऐसा करना है, मेरे बच्चों के लिए करना है, ठीक है? तो बहुत कुछ प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहा हूं। अगर हो गया ना, मैंने बोला है बेटा, मैं एक बार में एक महीने में सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सकता है गेट 21 वालों के लिए जितना किया था, उनको मैंने क्रैश कोर्स से स्टार्ट किया था, गेट 22 वालों को मैंने फुल कोर्स से स्टार्ट किया, गेट 23 वालों के लिए और ज्यादा प्लानिंग कर रहा हूं, और गेट 24 वालों के लिए और अच्छा चीजें होगा। कॉन्टिन्यूसली मुझसे जितना हो पाएगा उतना करूंगा, और इस लेवल तक कर जाऊंगा कि आप लोगों के जूनियर जो आएंगे ना, उनको लगे कि यार ऐसा होना चाहिए, और वो सर्च करेंगे उनको वैसा मिल जाएगा, उनको लगेगा यार मिल गया ये। इतना आसान कर दूंगा केमिकल इंजीनियरिंग को सर्च करना, इतना आसान कर दूंगा पूरा कंटेंट आपके लिए। बहुत से लोग होते हैं जो लड़ते हैं मुझसे, सर क्यों मेरा सब्जेक्ट पूरा करवा रहे हो, सर मैं ये सब्जेक्ट नहीं दूंगा, सर ऐसा नहीं करूंगा, जिसको लेना है सर प्लस खरीद के पढ़ ले। लेकिन मैं किसी भी तरह प्रोवाइड किया हूं, कराया हूं, नहीं होगा तो मैं खुद करूंगा, ये वादा है मुझसे। लेकिन हर बंदे को एजुकेशन का हक है और उसको मिलेगा, इतना कर दूंगा, ठीक है? अब वो अलग बात है कि यार आप ही लोग नहीं करना चाहो तो उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? यस, केमिकल इंजीनियरिंग के किंग नहीं यार, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन मुझे ये लगा कि आप लोग सच में इस लेवल तक आ गए हो नॉलेज के मामले में, जिस दिन केमिकल इंजीनियरिंग का कोई भी इंटरव्यू बिना डरे आप फेस करते हो, कोई भी एग्जाम आप बिना डरे फेस करते हो, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओ तो आपसे बंदा ये पूछ ले यार इतना कहाँ से पढ़ ली हो, तो आपके पास आंसर होना चाहिए सर मुझे आता है, मत लेना मेरा नाम, बस आप ये बोल दो। अभी एक बंदे का कॉल आया 15-20 दिन पहले की बात है कि सर मेरा वाइवा हो रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि सीआरई के इतने सटीक आंसर कैसे दे रहे हो, तो सर मैंने आपका नाम बताया, तो नहीं बताना है,
नहीं बताना मेरा नाम, आप ये बोलिए कि सर मैंने खुद से मेहनत की। ठीक है, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए यार, कुछ भी नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए, बस आपका भला हो जाए ना, बस इतना चाहिए। ठीक है सौरभ, आपने लेट रिक्वेस्ट की है ये, मैं इस पे वर्क पहले से स्टार्ट कर दिया हूं, पता है आपको, इस पे वर्क पहले से स्टार्ट कर दिया हूं। हो सकता है 5-10 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, आपको क्या लगता है यार, आपकी जरूरतें मैं फील नहीं कर पाता हूँ? हर एक जरूरत को फील करता हूँ उस लेवल पे आके। मैं अगर स्टूडेंट होता तो मुझे क्या चाहिए होता, वो सारी चीजें मैं पहले से रियलाइज करता हूँ, तब आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, बाकी और जो डिस्कस करना है कर लो। और बेटा, हाँ, किसको कॉल पे बात करनी थी? चलो रेजा हैंड का ऑप्शन ओपन है, आप रेजा हैंड करिए, डायरेक्ट बात करिए, जो डिस्कस करना है करिए, फिर सेशन को एंड करेंगे। किसको बात करनी है बोलो। सर टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज कैसे इजीली ग्रैप करें? नीड ही नहीं है यार, टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज आपको ग्रैप करने की नीड ही नहीं है। जितना हम पढ़ाएं उतना पढ़ो, टेक्स्ट बुक के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करो। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक के करो, आप स्टैंडर्ड बुक के, टेक्स्ट बुक के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करिए बस। न्यूमेरिकल्स आपसे हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी टेक्स्ट बुक के लिए यार क्या करोगे, ये टेक्स्ट बुक हम किस लिए रखे हैं? देखो, पूरी बुक ही बुक पड़ी हुई है, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक किस लिए रखे हैं? हम है ना यार उसके लिए, मैं हूं उसके लिए, सिर्फ वहां नहीं, इधर टेबल पे, इधर टेबल पे। ठीक है, देखो, ये देखो, ये बुक, ठीक है, इधर देखना, ये बुक्स, कितनी सारी बुक्स पड़ी हैं यार। ठीक है, तो क्या नीड है आपको? और अभी सामने वाली रैक में लगभग लगभग 160 बुक पड़ी हुई है। ठीक है, तो और क्या करना है आप लोगों को बुक के लिए? वो हम है ना यार, हम पढ़ के आपको इजी लैंग्वेज में सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, एक कॉलेज में एक डिपार्टमेंट की जितनी लाइब्रेरी देखते हो ना, उससे बड़ी लाइब्रेरी है मेरे पास। हर राइटर की बुक मंगा के रखा हूँ। ठीक है, और ऐसी लाइब्रेरी एक सुमित सर के पास भी है। ठीक, सो परेशान मत हो, इस बार और भी बहुत सारी प्लानिंग है, पूरी टीम रिक्रूट कर रहा हूँ यार, पूरी टीम रिक्रूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। बस देखते जाओ क्या क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, आप अपने जूनियर्स को इन्फॉर्म करते रहना, मेरे लिए, प्लेनेट गेट के लिए, बस, और सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। आइकोनिक वालों के लिए पूरा बुक बनवाने स्टार्ट कर दूं, प्लस वालों को वो पूरी बुक आपको किसमें, सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलेगी, आइकोनिक वालों को वो हार्ड कॉपी में भी मिलेगी, उसके लिए भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है यार केमिकल का एक एक मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। टाइम लगेगा यार, अब मैं रोबोट तो हूं नहीं कि बस ऐसे गोल गोल घूमे शक्तिमान बने सब कुछ आ गया, ना सकला का बूम बूम की मेरे पास पेंसिल है कि मैंने लिखा बनाया वो बन के आ गया। टाइम लगेगा इन सब चीजों में, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप लोग बस एक ही चीज बोलोगे कि यस, सब कुछ अवेलेबल है केमिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, चलो, सीआरई के मैथ्स कर दो सर, सीआरई से पहले मैथ्स कर दो, देखता हूँ, प्लान करता हूँ बेटा। स्पीड को कैसे बढ़ाएं, वो जो एम एफ आर प्लस पी एफ आर वाला क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें, वो बेटा मैक्सिमम प्रैक्टिस से आएगा। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उससे होगा। और ये स्पीड बढ़ाने के लिए मैथ्स में लॉन्च कर रहा हूँ अभी 20th से बेसिक मैथमेटिक्स, वहां पर आपको हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का ट्राई करूंगा, और वहां पर मैं उसी टाइप की कैलकुलेशन बताऊंगा जो आपकी पूरी केमिकल इंजीनियरिंग में यूजफुल होगी, जो फार्मूले आपके यूजफुल होंगे, वो सब कैलकुलेशंस आपको वहां पर सिखाऊंगा। ठीक है सर, कानपुर वालों के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेगा, टेक्स्ट बुक फॉलो करना चाहिए या नहीं? टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स आपको करने चाहिए। ठीक है,
बाकी टेक्स्ट बुक के जितने भी थियरेटिकल पार्ट है वो पूरा हम कराएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस हम कराएंगे, क्वेश्चंस के ट्रिक्स भी बताएंगे, लेकिन आपको लगता है तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट के साथ मूव कर सकते हैं हमारे, और न्यूमेरिकल्स के साथ मूव कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के। नीड पड़ेगी तो कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। प्लान कर रहा हूं इस बार, अभी वादा नहीं कर रहा, देखो मैं जो वादा करता हूं वो तो पूरा करता हूं, इस बार प्लान कर रहा हूं कि 11 स्पेल का हर एक न्यूमेरिकल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं, मैं करूं या मेरी टीम से कोई बंदा प्रोवाइड करे, मैं प्लान कर रहा हूं ऐसा, ठीक है। कहां पर होगा, कैसे होगा, किस चैनल पर होगा, यूट्यूब पर होगा, स्पेशल पर होगा, किस यूट्यूब पर होगा, वो सारी चीजें टाइम आने पर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह एक सब्जेक्ट का हो गया तो अदर सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर दूंगा, देखते हैं, वेट करो, ठीक है। वरना आपकी कमेंट बेटा कहा मुझे दिखी नहीं, मैं एक एक कमेंट पढ़ के ही नीचे आ रहा हूँ, एक बार फिर से कर दोगे क्या सर? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कराने हैं गेट प्लेनेट को। नहीं, मेरा ये एम नहीं है व्रज, बस मेरा ये एम है कि केमिकल का हर बंदा जुड़ा हो प्लान्ड गेट से या मुझसे डायरेक्टली, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा और भी प्लान कर रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट रह पाए हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, उसके लिए भी प्लानिंग कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। कि कभी भी नीड हो यार तो हर टाइम पे मेरा सपोर्ट आपके पास हो, कुछ ऐसा कि हर टाइम आप बोलो कि बस 2 मिनट बाद साइलेंसर की हेल्प मिल जाए तो आपको मिल पाए, तो कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा वो, ठीक है। पर ना मुझे बेटा आपका कमेंट नहीं दिखा, एक बार हो सके तो आप दोबारा कर देंगे क्या? ल्यूकवार्म 8 मिनट का एक रिवीजन वीडियो, अच्छा आपने ये पूछा था ल्यूकवार्म क्या है? ल्यूकवार्म बेटा गर्म पानी, और ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था जिसमें 8 to 15 मिनट के ड्यूरेशन का एक वीडियो डेली आता था, जिसमें आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते थे और उस तरह से धीरे धीरे करके पूरा रिवीजन करवाया था। तो इस बार बेटा हमारा वो 8 मिनट का नहीं, वो आपका 10 to 12 या 12 to 15 मिनट का रहेगा, है ना। एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, उसके रिवीजन के लिए आता रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई सब्जेक्ट भूल ही नहीं रहा, हम डेली हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, वो है ल्यूकवार्म, ठीक है। तो ल्यूकवार्म जैसे आपके पेट को गड़बड़ नहीं होने देता ना, गर्म पानी अगर आप कॉन्टिन्यूअसली पिएंगे ना तो आपकी बॉडी को गड़बड़ नहीं होने देता ना, तो हमारा जो ल्यूकवार्म है ये आपके माइंड को गड़बड़ नहीं होने देता, सारे सब्जेक्ट सारे फंक्शन वैसे ही वर्क करेंगे जैसे ल्यूकवार्म आपकी बॉडी के सारे फंक्शन को करेक्ट रखता है, इसी तरह आपके दिमाग के सारे सब्जेक्ट को करेक्ट रखेगा ल्यूकवार्म। ये हमारा एक इनिशिएशन था, है ना, एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लाए थे और उस कॉन्सेप्ट को उस बार उतना अच्छे से नहीं कर पाए, कुछ ही सब्जेक्ट के हो पाए, है ना, लेकिन इस बार 12 के 12 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। कोई भी नई चीज होती है उतना आसान नहीं होता, है ना, और वो बहुत मेहनत वाला पार्ट था, और इस बार शायद सारे सब्जेक्ट के लिए करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स दिस ईयर यूट्यूब पर होगा सर? हाँ होगा सौरभ, होगा, और बताओ, होगा, है ना। जो नहीं होगा उसकी लिंक आपको जरूर मिल जाएगी, ये लो पूरा सब्जेक्ट है, पढ़ लो, ठीक है। और वो भी लेटेस्ट एडवांस सब कुछ मिलेगा, ठीक। केमिकल इंजीनियरिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाने में थैंक यू, कोशिश कर रहा हूँ, अभी नेक्स्ट लेवल पहुंचे नहीं बट कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आज से अगर 3 साल पहले का मैं देखूं कुछ भी अवेलेबल नहीं था, आज अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग बस लिख देते होंगे ना यूट्यूब पे तो बहुत कुछ मिल जाता होगा, लेकिन नेक्स्ट 3 ईयर के बाद मैं बोलूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अवेलेबल होगा। एक पूरी प्लेलिस्ट बनवाऊंगा, सीआरई पीवाईक्यू, पीडी पीवाईक्यू, पीसी पीवाईक्यू, मैथ्स पीवाईक्यू, पूरी एक प्लेलिस्ट बनवाऊंगा और उसमें एक एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज या एक एक क्वेश्चन ईयर वाइज प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है। हर कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा, हर कुछ। चलो सर, 2018-19 में सिर्फ नेप्टेल पढ़ा था और जिससे कभी समझ में नहीं आता था, रियलिटी यही है कि उस वीडियो से इतनी बोरियत होती थी कि मतलब भाई साहब गजब टैलेंट है आईआईटी के फैकल्टीज में, लेकिन कई बार मैंने ऐसा फील किया कि बोरिंग बहुत होते थे लेक्चर, बहुत बोरिंग होते थे, और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाता होगा जो ऑलरेडी टैलेंटेड है, जिनका बेस बहुत अच्छा है,
लेकिन वो कितने स्टूडेंट होते हैं? ऑन एवरेज बात करें 10 से 20%, 80% स्टूडेंट को एनएफटेल के वीडियो समझ में नहीं आते, और उनमें से मैं भी एक हूं, मेरे भी नहीं समझ में आते थे। ठीक है, तो बस यही है कि इजी लैंग्वेज में, है ना, और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बस सपोर्ट बना के रखना, ऐसा ना हो किसी दिन कि मैं लाइव ले रहा हूं और एक भी बच्चा नहीं है तो मुझे लगे कि यार मैं किसके लिए कर रहा हूं, बंद करो, हटाओ, खत्म करो। बस ऐसा ना हो। और सब कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जूनियर्स का फ्यूचर। ठीक है, आपके सीनियरों ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए आज आप मुझे यहाँ पर देख पा रहे हो। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे आगे आप देख पाओगे आपके जूनियर्स के लिए। सर यूट्यूब पर इतना अच्छा कंटेंट, तो फिर प्लस में कंटेंट का लेवल जबरदस्त है। ये तो यार प्लस में आने के बाद पता चलेगा। प्लस एक बेसिकली एक स्टेट पाथ है बेटा, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ से जो कॉन्सेप्शंस है वो और स्ट्रॉन्ग और फ्रूटफुल है, वहाँ के एग्जाम्पल्स और अच्छे होते हैं, और वहाँ पर कोई एक सिंगल टॉपिक मिस नहीं करते। जैसे यूट्यूब में इस बार मैंने एंजाइम काइनेटिक्स का वो वाला पार्ट मिस किया था जहां से क्वेश्चन आ गया है, लेकिन प्लस में वो भी पढ़ाया था, है ना। कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन वाला पार्ट वहां पर थोड़ा सा मिस किया था, बट प्लस में पढ़ाया था। तो बस ये डिफरेंस है, प्लस में एक सिंगल टॉपिक भी मिस नहीं होता। यूट्यूब में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मूव करते हैं। सर पावर अगर होती मेरे पे तो आपको सारे केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे, नहीं यार, बस आपका उतनी ही सपोर्ट की नीड है जितना आप कर सकते हो, है ना। बाकी मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, आप बस अपने जूनियर्स को बोल दो कि वो हमारे साथ कंटिन्यू करें बस। और वो करना चाहे तो फोर्सफुली नहीं, ठीक है। और किसी को कुछ डिस्कस करना है पूछ लो, अदरवाइज फिर सेशन एंड करूंगा। और कल से अब ये सारी चीजें खत्म, बंद, कोई मोटिवेशन नहीं। कल से अब जो सेशंस आएंगे वो आपके आएंगे जॉब रिलेटेड, कौन कौन से जॉब है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से एग्जाम आ रहे हैं, है ना। बाकी वीक में एक आध सेशन लगा दूंगा मोटिवेशन के लिए। अब आपके सेशंस कौन से आएंगे, 23 की प्रिपरेशन कैसे करें, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसमें कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी है, स्टैंडर्ड बुक कौन सी होंगी, तरीका क्या होगा, ठीक है, कब कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ये सारी चीजें अब स्टार्ट करेंगे। बस बहुत हो गया यार, है ना, बहुत सांत्वना हो गई। जब ज्यादा किसी को समझाओ तो रोना ज्यादा आता है, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो तो फिर वो अपने आप को समझा बुझा लेता है। तो बस 2-3 दिन बहुत थे समझाने के लिए, मुझे लगता है अब मूव कर जाना चाहिए। क्या कहते हो, मूव करना चाहिए ना अब आगे? सर जैसे कोई स्पेशल क्लास मिस हो जाए तो उसकी लिंक मिलेगी, बट अब मुझे फॉलो कर लो, मेरे नेम से मेरे स्पेशल क्लास में पहुंच जाना, और वहां पर आप देख लेना सारी लिंक पड़ी रहती है। लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर के वीडियो जितने भी है मेरे सब पड़े हुए हैं, है ना। सारी क्लासेज आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, जैसे यूट्यूब की है ना, बिल्कुल कर सकते हो। सो बस एक ही बच्चा है जिसको लगता है कि अब आगे मूव करें, सौरभ बस। अरे यार कम से कम थम कर दो, यस सर लिख दो, हैं, इतने भी शांत होके क्यों बैठना है? चलो यस तो लिख दो, यस नहीं लिख सकते वाई लिख दो, वाई का मतलब यस है, क्यों भाई इतना शांत हो जाना है? चलो ठीक है, सर सुन रहे थे यार, बहुत बच्चे अवेलेबल हैं यहाँ पर अभी लाइव। मैं मानता हूँ कि बोलने के लिए नहीं कुछ होता, पेन है, लेकिन अब भूल जाते हैं उस पेन को। और भूल जाते हैं का मतलब दिमाग से निकालते हैं, दिल में रहना चाहिए। दिमाग में आप कोर्स डालना स्टार्ट करो, लेकिन यहाँ पर पेन बना के रखना पूरे 1 ईयर तक, नेक्स्ट ईयर तक, जब तक गेट का पेपर नहीं हो जाता, जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और मैं आपके साथ हूं जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, ठीक है। तो चलो, और कुछ डिस्कस करना हो तो डिस्कस कर लो। बाकी ये आज आपको ऑलरेडी बताया था, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। अगर आपका हौसला यही है तो कोई भी एक फेल्योर आपका पाथ डगमगा नहीं सकती। और आफ्टर गेट 22 अगर आप रेडी हो नेक्स्ट मूव के लिए, तो आपको हौसला बना के रखना है, दम लगा के रखना है। आपको हमेशा
नेगेटिव नहीं सोचना। अच्छा, दो तरीके हैं, आप एक तो ये सोचो कि यार मेरा पेपर बहुत खराब हो गया, और आप ये सोचो कि नेक्स्ट ईयर मुझे कुछ गजब क्रिएट करना है। किसमें आपको अच्छा लगेगा?